हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, फिलहाल आ चुकी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2024 और बच्चों मतलब 2020 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और एप्लीकेबल हो चुकी है 2024 से, जिसमें 4 ईयर का बीकॉम डिग्री प्रोग्राम है और ये सब्जेक्ट नए हैं, पूरा कोर्स नया है। इसलिए ये नए कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। तो FY बीकॉम फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो सेमेस्टर नंबर 2 है, ये सेमेस्टर नंबर 2 के जो सब्जेक्ट्स है उसकी लिस्ट आपके सामने हम लेकर आए हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन से सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट हो गए। सो स्टूडेंट्स, याद रखना, फर्स्ट ईयर के लिए आपको 8 सब्जेक्ट का स्टडी करना है। 8 सेमेस्टर 1 हो या सेमेस्टर 2, आपको 8 + 8 ऐसे 16 सब्जेक्ट का स्टडी करना है। ठीक है। दूसरी चीज, टोटल क्रेडिट स्कोर जो है वो रहेगा 22। टोटल मतलब सब सब्जेक्ट मिला के टोटल 22 क्रेडिट स्कोर के लिए ये पूरा सेमेस्टर है, जिसमें से 3 सब्जेक्ट 4 क्रेडिट स्कोर के लिए पूछे जाएंगे। सो 4 3 = 12 और बाकी 5 सब्जेक्ट सिर्फ 2 क्रेडिट स्कोर के लिए रहेंगे। सो 5 2 = 10, ये 12 और 10 हो गए टोटल 22। ऐसे 22 क्रेडिट स्कोर का पूरा सेमेस्टर आपका होने वाला है। ओके। सो बच्चों, सेमेस्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें, उसमें जो सब्जेक्ट 1 है, आप इसमें देख सकते हो बच्चों 8 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ये 8 में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है। अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, सर इसके पहले भी तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था। यस बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 था, अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको याद होगा, इसके प्रीवियस वीडियो देखा होगा आपने, दूसरा सब्जेक्ट था कॉस्टिंग, दैट इज कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया बच्चों, इन्वेंटरी, लेबर एंड ओवरहेड अकाउंटिंग। मतलब ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ही पार्ट है। ओके। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसी का पार्ट है ये अलग से, इन्वेंटरी, लेबर और ओवरहेड अकाउंटिंग। ठीक है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का दूसरा पार्ट हम बोल सकते हैं। पार्ट 1 पहले था, पार्ट 1 दूसरा है, बस नाम लेकिन अलग अलग है सब्जेक्ट का। ठीक है। तो नाम के लिए अलर्ट रहना। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, इसके पहले नाम था ऑफिस मैनेजमेंट। सेमेस्टर 1 का अगर आप देखोगे तो उस सब्जेक्ट का नाम क्या था? मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट 1। अभी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का नाम बदल चुका है और उसकी जगह पे नाम आ गया है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, इसके पहले सेमेस्टर जो थे ना, मतलब इसके पहले वाला पैटर्न, NEP 2020 के पहले वाला पैटर्न, तब जो 2019 वाला पैटर्न आया था, सब्जेक्ट सेम हुआ करते थे। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, कॉस्ट अकाउंटिंग 1, कॉस्ट अकाउंटिंग 2, ऐसे हुआ करता था। अब तो नाम ही बदल गए, जज्बात ही बदल गए। देखा जाए तो कंटेंट वही है, कंटेंट वही कंटिन्यूएशन में है बच्चों। ओके। कंटेंट कंटिन्यूएशन में ही है, पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन सब्जेक्ट्स के नाम अलग है। तो इसलिए अलर्टनेस रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग 1 सेमेस्टर 1 में था, ये सेमेस्टर 2 में पार्ट 2 आ गया उसका। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट था बच्चों, इट वाज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस इन्वायरमेंट वाला सब्जेक्ट था, उसका नाम बदल गया और नाम आ गया अभी हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है। ये सेकंड पार्ट आ गया। फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, ऊपर बैंकिंग था बच्चों, बैंकिंग का पार्ट था, यहाँ पे इंश्योरेंस वाला पार्ट आ गया। नेक्स्ट, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉ। इसके पहले इंडियन लॉ था सब्जेक्ट का नाम। सेमेस्टर 1 में जो नाम था, इट वाज, किधर गया भाई, इंडियन लीगल सिस्टम एंड लीगल मेथड। ओके। अब उसका नाम बदल के क्या आ गया? स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉ। बच्चों, स्टार्टअप का जमाना है, नए नए स्टार्टअप आते जा रहे हैं। हमें भी ख्वाहिश है सर बीकॉम करके हम ना खुद का स्टार्टअप करें, बीकॉम वड़ा पाव वाला, चाय वाला, सुपारी वाला, क्या क्या करना है भाई, जो भी करना है। तो स्टार्टअप के लॉ तो समझ लो पहले। एंड लास्ट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी 2। जो पहले स्टैट्स था, सेमेस्टर 1 में स्टैटिस्टिक्स था, स्टैटिस्टिक्स का दूसरा पार्ट यहाँ पे आ गया प्रोबेबिलिटी थ्योरी 2। सब्जेक्ट का नाम बदल रहा है। बच्चों, सब्जेक्ट्स का नाम याद रखना, यही पहला चैलेंज है, पढ़ना तो दूसरा चैलेंज है। लेकिन जब पढ़ने वाला चैलेंज आएगा, सर इतना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ेंगे, हमसे होगा क्या, पूरा सिलेबस नया है, साथ में बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो हमारा कैसे होगा। तो बच्चों, आपकी समस्या का एक समाधान जिसका नाम है KKCA। यस बच्चों, KKCA ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो आपको 11th 12th प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ बीकॉम BBA CA फाउंडेशन, बहुत सारे कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। बच्चों, ये फेस टू फेस नासिक में भी है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप देख के पढ़ सकते हो। और बच्चों, याद रखना, हमारा जो ब्रांचेस है, फर्स्ट ब्रांच पंचवटी में नासिक में, दूसरा ब्रांच जो है नासिक में ही, वो कॉलेज रोड पे है, और जो
जो थर्ड ब्रांच, सबसे बड़ा ब्रांच, दैट इज वर्चुअल ब्रांच। बच्चों ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हो हमारे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का नाम है KKCA, और अगर आप एप्पल यूजर हो तो ऐप स्टोर पे आपको टाइप करना है माई कोचिंग ऐप बाय एपेक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, फटाफट से रजिस्टर करो, आपके क्वेरीज पूछो। हमारा नंबर भी दिया गया है बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ यहाँ पे भी देख सकते हो 8483822271, ये हमारा मोबाइल नंबर। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपके जो भी डाउट है पूछ सकते हो। वी आर देयर टू हेल्प यू। ओके स्टूडेंट्स, चिल, टेंशन लेना नहीं। जब इफ KKCA is here, don't worry dear, if KKCA is here, हम आपके सब समस्या का समाधान करेंगे। कैसा भी सिलेबस होने दो, कोई भी सिलेबस होने दो, वी आर देयर टू टीच यू। वो टेंशन नहीं लेना है, बस सब्जेक्ट सिलेक्शन का टेंशन आपके ऊपर है। लेकिन उसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे बच्चों, जैसे हमने इसके पहले वीडियो में भी बताया था, अगर आप CA CS या फिर CA या CMA भी बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ऐसे कोर्स में आप इंटरेस्ट रखते हो, करना चाहते हो, या फिर एटलीस्ट इंटरेस्ट रखते हो, या फिर आप एटलीस्ट आपको अकाउंट्स पसंद है, 11-12 में आप तब से आपको अकाउंट्स पसंद है, या फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चाहिए जिसमें सॉल्विंग हो, ऐसे सब्जेक्ट्स हमें लेना है। तो बच्चों आपको लेना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, और दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए आपको कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग 2, मतलब उसका नाम है इन्वेंट्री, लेबर एंड ओवरहेड अकाउंटिंग। ये 8 सब्जेक्ट है, 8 में से कोई भी एक लेना है। वही 8 सब्जेक्ट नीचे भी कॉपी करके दिए गए हैं, उसमें से भी एक लेना है। मतलब सीधी सीधी भाषा में बोले तो 8 में से 2 कोई भी सिलेक्ट करने हैं आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें मोस्टली जो सब्जेक्ट आपने पहले सिलेक्ट कर लिए सेमेस्टर 1 में, वही सब्जेक्ट आपको कंटिन्यूएशन में रहेंगे, ठीक है। आपको वापस से सब्जेक्ट सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी। सब्जेक्ट अभी मतलब फॉर एग्जांपल सेमेस्टर 1 में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 ले लिया था, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग मतलब कॉस्टिंग 2, कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट ले लिया था, तो उसके कंटिन्यूएशन वाला जो सब्जेक्ट है वो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। बट ये पूरा ही फ्रीडम वाला कोर्स है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी दी गई है, तो शायद से ऐसा हो सकता है बच्चों कि हर सेमेस्टर में आपको आपके चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट करो, कोई कंपल्शन नहीं, कोई कंटिन्यूएशन नहीं, ऐसा हो सकता है। अब तक जैसे ऑफिशियली सब चीज़ें जैसे डिक्लेयर होगी स्टेप बाय स्टेप, तो हमें भी आप उसके बारे में क्लैरिटी मिलेगी। बट फिलहाल हमें ऐसा लगता है बच्चों, जो सब्जेक्ट आपने सेमेस्टर 1 में सिलेक्ट किए हैं, उसी का पार्ट 2 कंटिन्यूएशन में आपको सेमेस्टर 2 में होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, कंपलसरी जो सब्जेक्ट है, पहले बिहेवियरल इकोनॉमिक्स था सेमेस्टर 1 में, अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ही है बट अलग तरीके का, मार्केट स्ट्रक्चर एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये 4 क्रेडिट पॉइंट, 4 पहले तीनों सब्जेक्ट 4 क्रेडिट पॉइंट के लिए थे, सो ये हो गए 12। अब जो 5 सब्जेक्ट बचे हैं, ये 5 सब्जेक्ट सब 2-2 क्रेडिट पॉइंट के लिए है, मतलब ये 10 टोटल हो गए 22, ठीक है। सो देखो बच्चों, ये 2 क्रेडिट पॉइंट के लिए बिजनेस मैथ्स का ऑप्शन में कंप्यूटर, उसके ऑप्शन में ज्योग्राफी। तो अगेन व्हाट वी थिंक, जो मुझे लगता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल मैथ्स सेमेस्टर 1 में मैथ्स लिया था, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में मैथ्स 2 बाय डिफॉल्ट रहेगा आपका, जो भी सिलेक्ट किया था आपने। बिजनेस अकाउंटिंग 1 पहले था कंपलसरी, बिजनेस अकाउंटिंग 2 कंपलसरी अभी भी, सो ये बिजनेस अकाउंटिंग है। मतलब जिसको सॉल्विंग ज़्यादा पसंद है ना बच्चों, आपको 3 अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो आप इसमें। एक तो बिजनेस अकाउंटिंग, ये कंपलसरी है, उसके बाद पहले इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले सकते हो, दूसरे इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग ले सकते हो। तो 3 सब्जेक्ट आपको सॉल्विंग वाले मिल जाएंगे, जिसमें मज़ा भी आएगा ऑफकोर्स सॉल्विंग करने में, ठीक है। नेक्स्ट एबिलिटी एनहांसमेंट की अगर बात करें, तो इंग्लिश 1 था पहले, यहाँ पे इंग्लिश 2 आ गया, कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसके बाद VES, दैट इज़ वो वैल्यू एजुकेशन, क्या था वो, वैल्यू, हाँ एजुकेशन कोर्स, बराबर बताया मैंने, वैल्यू एजुकेशन कोर्स। तो बच्चों इसमें दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, फंडामेंटल ड्यूटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, अपने प्रधानमंत्री होते हैं, ऊपर क्या होते हैं भाई, राष्ट्रपति होते हैं, मतलब स्टेट में ज़रूरत पड़ने के बाद राज्यपाल होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये नॉलेज आपको दिया गया है, विच इज़ कंपलसरी सब्जेक्ट यू। हर एक को देश के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ये सीधा सा प्रिंसिपल लेके चल रहे हैं ये, विच आई रियली लाइक द मोस्ट। ये बहुत अच्छी चीज़ है, देना भी चाहिए आपको इंडिया का नॉलेज। स्टूडेंट्स CC, ये जो सब्जेक्ट है दैट इज़ जिसके को करिकुलर कोर्स, तो को करिकुलर कोर्स में आपको हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो हेल्थ या वेलनेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप योग, एक्चुअली इसको योगा बोला जाता है इंग्लिश में, तो योगा ही कंटिन्यू करता हूँ मैं, एक्चुअल वर्ड इज़ योगा, योग, ठीक है। योगा एजुकेशन आप ले सकते हो, स्पोर्ट्स फिटनेस है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, NSS दैट इज़ नेशनल सर्विस स्कीम, स्कूल में भी होगा NSS, NCC नेशनल कैडेट कॉप्स, पहले NCC था सर स्कूल में,
एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का पर्पस एकदम क्लियर है भाई। को करिकुलर कोर्स मतलब आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। किधर गया भाई वो, हाँ ये रहा बच्चों। को करिकुलर कोर्स आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है। को करिकुलर कोर्स का पर्पस क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो सच में आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। हेल्थ, फिटनेस, योगा, कल्चरल एक्टिविटी आपके लिए सच में ज़रूरी है, तो वही सबसे दिया गया है। तो ये सब सब्जेक्ट में से आपको जो बेस्ट लगे वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेमेस्टर के लिस्ट के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स हैप्पी लर्निंग विद के किसी है, बाय बाय। अरे भूलना नहीं, ऐप डाउनलोड करना है आपको। ऐप का नाम भूल गए, हम वापस याद दिला देते हैं। ऐप का नाम है KKCA। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है। बाय बाय।